एनडीए के 7 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आयुष्मान भारत जैसी महान योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने लागू करने का काम किया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को सम्मान निधि से सम्मानित करने का काम किया है। सैन्य के क्षेत्र में भी भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। कोरोना काल में भारत ने 1.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम किया। साथ ही साथ ऐतिहासिक कार्य हुए जो असंभव कार्य थे, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, 3 तलाक जैसे कुप्रथा को समाप्त करने की बात हो, 370 धारा जैसे समाप्त करने की बात हो, यह सारे काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, मान सम्मान बढ़ाया है। और जहां तक सवाल है जदयू के बधाई का, वह कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जदयू हमारा अंग है, एनडीए गठबंधन का साथी है और हर निर्णय में, हर काज में उनकी सहभागिता है। वो बराबर बधाई के पात्र हैं, जितना हम हैं उतना वो भी हैं। इसलिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर मुद्दे पर जदयू एनडीए का साथ दिया है और एनडीए के साथ है। हम मिलजुल कर भारत की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, भारत को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर बेवजह तूल दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल 2 साल पूरा हुआ और नीतीश कुमार जी जो उनके ही खेमे में हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होना, ये दोनों की स्थिति में असहजता का भान कराता है। और ये लोगों को भी पता है, राजनीतिक पटल पर भी यह लोगों को पता है। दोनों की अपने अपने एम्बिशंस हैं। अब नीतीश जी भी अपने जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने की उनकी जो पुरानी ख्वाहिश थी वो अब भी बरकरार है, इसलिए वो अपना रास्ता विरोधी खेमे में भी बना करके रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो उतना कूद करके मोदी जी को हर बात पर सहयोग या हर अपनी प्रशंसा दें, ये वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अभी भी उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मोदी जी से, जैसे सेंट्रल जो भी कैबिनेट है उनको स्थान नहीं मिला है, वैसे अभी एक्सपेंशन होने ही वाला है जल्द ही, शायद वहाँ उन्हें प्रतिनिधित्व मिले ना भी मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको और हम लोगों को देखना चाहिए। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए 30 मई को बीजेपी उत्सव मना रही थी। सेवा संगठन के माध्यम से सेवा कार्यक्रम चला रही थी। सभी लोग बधाई दे रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष कार्यकाल के पूरे हुए। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात ये हुई कि अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को इसके लिए न कोई बधाई दी है, न कोई शुभकामना दी है। ये बिहार की जनता, लोग के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कुछ न कुछ तो बात है अंदर खाने, कुछ तलखी है। इस वजह से नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी को बधाई संदेश नहीं दिया है। और क्या कारण है ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे, बीजेपी जाने। लेकिन जो एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता के रूप में भी उनको बधाई नहीं देना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि अंदर खाने कुछ नाराजगी है, कुछ खटपट है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है। अभी तक आदरणीय नीतीश जी का बधाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 7 वर्ष पूरे होने पर नहीं दिया गया है। ये चौंकाने वाली बात